दोस्तों मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उन्नति क्लासेस पर। आज मैं आपके सामने यूपी ट्रिपल सी पेट का प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का हिंदी का थर्ड लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इसमें मैथ और रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन है उनकी क्लासेस में विद कंसेप्ट के साथ में अलग से लेकर के आपके लिए आ रहा हूं। तो ठीक है, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कुछ कम दिन ही बचे हैं तो पूरी ताकत लगा दीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या हो जाएगा? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? चंदेल, प्रतिहार, पाल या गहड़वाल? तो इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका गहड़वाल। क्या हो जाएगा? गहड़वाल हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था? गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था करसाड़पण, दीनार, निष्क या सुवर्ण? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका दीनार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीनार हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है? जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है? लेखन पद्धति, उपवास द्वारा प्राण त्याग, तीर्थंकरों की जीवनी या भित्ति चित्र? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपवास द्वारा प्राण त्याग। क्या हो जाएगा? उपवास द्वारा प्राण त्याग। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पुरातत्व जनक का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को, जॉन मार्शल को, मार्टिमर व्हीलर को या जेम्स प्रिंसेप को? तो भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1833 के चार्टर्ड एक्ट के कुछ प्रावधान थे, नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया, मोनोपोली समाप्त कर दी थी। इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को सम्मिलित किया जो कि लॉर्ड मैकाले था, याद है आपको? वो था। इसने प्रेसिडेंसी के कानून बनने के अधिकार को वापस ले लिया था। इसने फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल रखा। आपको पता होगा कि कैसे भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया, वायसराय, ये सारी चीजें आपको पता होंगी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सारे जो हैं वो सही हैं। इसमें जो सारे जो हैं वो क्या है आपके? सही है, सारे सही हैं। मतलब ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी सत्य हैं, सत्य है। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले कौन से नेता थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले कौन नेता थे? ये थे आपके महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी थे। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन या दांडी यात्रा? आपको पता होगा रॉलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन जो किया था गांधी जी ने 1920 में किया था। रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। दांडी यात्रा 1923 में हुई थी। लेकिन चंपारण जो था वो कब हुआ था? चंपारण जो था आपका वो कब हुआ था? 1917 में हुआ था। चंपारण कब हुआ था? 1917 में हुआ था। तो सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? कर्जन, कैनिंग, मिंटो मेयो? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? कर्जन। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड विलेस्ली ने या लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
उच्चतम लवणता पाई जाती है मृत सागर में, लाल सागर में, महान साल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका में, या वान झील टर्की में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 11 का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या है? टर्की की वान झील में। क्या? टर्की की वान झील में जो सबसे ज्यादा उच्चतम लवणता जो है वो पाई जाती है। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है, अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, शीट कटिबंध उभय गोलार्धों ध्रुवीय वृत्त एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित है, जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातल मौसमी दशाओं को प्रभावित करती है। तो इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर पूछा उसने कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो आंसर है आपका वो हो जाएगा आपका अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। ये जो है इसका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते, लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, हेलोफाइट्स या थैलोफाइट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका हेलोफाइट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेलोफाइट्स हो जाएगा। हेलोफाइट्स ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। वो बताना है कि दिल्ली जो है वो कैसा है, मुंबई जो है वो कैसा है, जोधपुर है वो कैसा है, शिलांग कैसा है, ये आपको इसका जवाब देना है। तो आंसर देना है इसका। तो क्या हो जाएगा? जो दिल्ली जो है ये आपको पता होगा, दिल्ली जो है आपका जो दिल्ली पड़ेगा आपका वो पड़ेगा आपका अर्ध शुष्क में, मुंबई पड़ेगा आपका आश्लोद्र में, जोधपुर पड़ेगा आपका शुष्क में, आपको पता होगा ना जोधपुर पड़ेगा शुष्क में, और शिलांग पड़ेगा आपका आर्द्र में। तो ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते, 2011 की जनगणना के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो तो आपकी उत्तर प्रदेश में है। द्वितीय नंबर पे जो दूसरे नंबर पे जो जनसंख्या है वो आपके किसमें? महाराष्ट्र में। किसमें है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं, एंट्री पॉट व्यापार से तात्पर्य है। एंट्री पॉट व्यापार से तात्पर्य, ये क्वेश्चन शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। एंट्री पॉट व्यापार से तात्पर्य निर्यात व्यापार से, आयात व्यापार से, तटीय व्यापार से, निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुओं से, निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुओं से। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तो इसको कर लेंगे। ताटीपाका कहाँ है, कोयली कहाँ है, नागापट्टिनम कहाँ है और नुमालीगढ़ कहाँ है? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी तो आपको पता है कि असम में है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो है वो कहाँ है? वो तो असम में है। तो डी का ऑप्शन तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो डी का 4 आ रहा है सिर्फ बी में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था? निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था? तो ये दिया था आपका राज्य समिति ने। किसने दिया था? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राज्य समिति में। बैंक दर का आशय है साहूदार द्वारा लिया जाने वाला ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थान की लाभ दर, केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब, अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो, बी कम हो, सी आयात की लोच कम हो, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो, विदेशों में निर्यात मांग की लोच जो है वो अधिक हो तब होगा। आगे बढ़ते हैं, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत गठित नहीं की जा सकती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 लाख से नीचे जो होती है उसमें गठित नहीं होती। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो 22 का क्या हो जाएगा? 22 का हो जाएगा विधेयकों पर स्वीकृति देना। क्या हो जाएगा? विधेयकों पर स्वीकृति देना। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है भारत में प्रेसिडेंट है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है।
कारण रीजन दिया गया है। भारत में संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। इसका आपको जवाब देना है। तो क्या हो जाएगा इसका कथन और कारण आपको बताना है। तो क्या आंसर इसका सही हो जाएगा, आप बताइए। इसका भारत में प्रेसिडेंटी है किंतु प्रेसिडेंट, देखो ए और जो कथन है और कारण ये तो दोनों सही है। कथन और कारण जो है वो दोनों जो है वो तो आपके क्या है, सही है। लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। तो समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन विरोध का अधिकार जैसी कोई चीज भारतीय संविधान में नहीं दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था देखते हैं केवल भारत में, केवल यूके में, केवल यूएसए में, भारत और यूएसए दोनों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत और यूएसए दोनों में। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ओ। क्या होता है, ओ ब्लड ग्रुप वाला। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी। डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी। जैकब तथा मोनोड, वाटसन तथा क्रिक, एच.जी. खुराना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाटसन तथा क्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाटसन तथा क्रिक हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल तथा बेंजोइक अम्ल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रिक अम्ल तथा HNO3। इसका जो एक तरीके से फार्मूला होता है वो ये होता है HNO3 अनुपात HCl। क्या होता है, HCl। ठीक है, ये होता है। और ये 1:3 के अनुपात में होगा। किसमें होगा, एक मतलब जहां HNO3 आ रहा है उसके नीचे 3 नहीं आएगा, उसके नीचे 1 आएगा, और HCl के नीचे जो आएगा वो 3 आएगा। बात समझ में आया आपके। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, रेक्टिफायर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। पायर हिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है। सन स्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, हवा ताप को, पौधों के ताप पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सोलर रेडिएशन को। किसको, सोलर रेडिएशन को। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये मैथ के क्वेश्चन है, इनको जो है मैं करवाऊंगा, इनको मैं अलग से क्लास में आपको करवा रहा हूँ। तो ये बताइए, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड है। तुलसीदास द्वारा रचित जो है वो रामचरितमानस में कितने कांड है। तो कितने कांड है इसमें, 7 कांड है। कितने कांड है, 7 कांड है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। रेखांकित मुहावरा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो क्या है, लोहे के चने चबाना, तो सुना होगा। तो क्या होता है इसका, बहुत कठिनाई झेलना। क्या होता है, बहुत कठिनाई झेलना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। राधा घर नहीं है, राम पाठशाला बैठा है, आप अवश्य सुने होंगे, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया है। ये 38 का आंसर क्या हो जाएगा, आप अवश्य सुने होंगे। शुद्ध वाक्य को पहचानना है। आप अवश्य सुने होंगे नहीं होता, आपने अवश्य सुना होगा। राम पाठशाला बैठा है, राम पाठशाला में बैठा है। राधा घर पर नहीं है, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अन्न या अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो अन्न का मतलब क्या होता है आपका, अन्न का मतलब क्या होता है, अनाज होता है। अन्न का मतलब क्या होता है, दूसरा होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है। बागेश्वरी, शारदा, सुधी या वाणी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सुधी। क्या हो जाएगा, सुधी। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रीजनिंग के क्वेश्चन, मैं तो रीजनिंग में आपको अलग से करवा रहा हूँ, साथ में ही
नहीं करवा रहा हूं, आपने देखा होगा। अब ये बताइए, हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या हो जाएगा? बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे बढ़ते हैं, मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? तंजौर में, मिथिला में, हैदराबाद में, भुवनेश्वर में। तो इसका आंसर मधुबनी कला जो है बिहार के मिथिला की है। किसकी है? बिहार के मथुरा की, ऑप्शन मिथिला की। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? निम्नलिखित में क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हो जाएगा क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले ने, वोर ने, जे थॉमसन ने, या न्यूटन ने? तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? 54 का आंसर हो जाएगा आपका एजी टांसले ने। किसने? एजी टांसले ने। आगे बढ़ते हैं, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? कर्नाटक में, राजस्थान में, सिक्किम में, या आंध्र प्रदेश में? तो इसका आपको जवाब देना है। तो नेपाली भाषा जो मुख्य रूप से है ये सिक्किम में बोली जाती है। कहाँ? सिक्किम में बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश जो है वो कौन सा है? ठीक है, इसका आपको जवाब देना है। चीन में, ब्राजील में, कनाडा में, या भारत में? सर्वाधिक सीमाओं वाला जो देश है आपका वो कौन सा है? वो है आपका चीन है। कौन सा है? चीन। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को, भारत के महान्यायवादी को? तो क्या हो जाएगा? जो मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का जो अधिकार है वो किसको है? राष्ट्रपति जी को है। किसको है? राष्ट्रपति जी को है। आगे बढ़ते हैं, मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? मथुरा कला जो है वो किसके युग में खूब फली फूली? तो इसका आपको जवाब देना है कुशाणों के काल में। क्या? ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? कुशाणों के काल में। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कुशाणों के काल में। आगे बढ़ते हैं, अप्रैल 2022 को डेफ कनेक्ट 2.0 का उद्घाटन जो है वो कहां किया गया है? मुंबई में, पुणे में, नई दिल्ली में, लखनऊ में? तो कहां किया गया आपका? ये किया गया है आपका नई दिल्ली में। कहां? नई दिल्ली में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, किस देश को क्वाड पहल के तहत भारत का कोविड रोधी टीका कोवोवैक्स मिला था? कोवोवैक्स मिला था, किसको मिला था आपको? ये थाईलैंड को मिला था। किसको मिला था? थाईलैंड को मिला था। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य में भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र की शुरुआत की गई थी? सिक्किम में, असम में, हिमाचल प्रदेश में, या तेलंगाना में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका असम। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, असम में। आगे बढ़ते हैं, सेमीकॉन इंडिया 2022 का आयोजन कहां किया गया है? बेंगलुरु में, मुंबई में, चेन्नई में, या नई दिल्ली में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेमीकॉन इंडिया जो है ये कहां? बेंगलुरु में। कहां पर? बेंगलुरु में। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, बेंगलुरु करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है? इंदौर, कोच्चि, आगरा, हैदराबाद? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका आगरा। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संस्कृति मंत्रालय ने 28 अप्रैल 2022 को ऐतिहासिक अनंतनाग झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का निर्णय लिया। यह झील किस प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, लद्दाख में, एनसीआर दिल्ली में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनंतनाग झील जो है ये एनसीआर दिल्ली में है। कहाँ है? एनसीआर दिल्ली में। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अप्रैल 2022 में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है? मेघालय में, असम में, उड़ीसा में, या गुजरात में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका मेघालय में। कहां पर? मेघालय में। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अप्रैल 2022 में किस रेलवे ने मिशन 100 विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? तो 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया, ये कौन सा हो जाएगा आपका? कोंकण रेलवे हो जाएगा। कौन सा? कोंकण रेलवे। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अप्रैल 2022 में किस संस्था ने फास्टर नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो फास्टर ऐप जो है, फास्टर और सुपेग नाम के जो ऐप है वो लॉन्च किए किसने? सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अप्रैल 2022 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा शीर्ष स्थान पर है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए 1064 एंटी करप्शन
मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया आपके? ये लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान का जो है शुभारंभ किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। तो ये उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से शुरू किया था योगी आदित्यनाथ जी ने। कहा? उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू किया था। ये गद्यांश है, इसको पढ़ते हैं। विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल्य को ना आंका हो। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों तथा प्रजातियों के लिए एकमात्र आश्रय स्थल थे और आज भी है। वनों के निरंतर घटने से इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी है। आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसी ही बनी हुई है। वनों में उगे पेड़ पौधे हमारे ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं। इनसे हमें इमारतें, फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियां प्राप्त होती है। तो इसको आपको देना। तो वनों का मूल आंकने का अर्थ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वनों के मूल आंकने का अर्थ क्या है? वनों के महत्व को समझना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आश्रय स्थल से अभिप्राय है। आश्रय स्थल से अभिप्राय, आश्रय का क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन हो जाएगा, रहने का स्थान। आगे बढ़ते हैं। वनों के संरक्षण से क्या अभिप्राय है? वनों को काटना, वनों को फैलाना, वनों को साफ करना, वनों को बचाना। तो क्या हो जाएगा इसका? वनों को बचाना। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? वन जो होते हैं वो पर्यावरण की जो रक्षा है वो किस प्रकार करते हैं? वर्षा कराने में सहायक बनकर। क्या? वर्षा कराने में सहायक बनकर। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नदियों में जलधारा किसके कारण प्रभावित हो रही है? नदियों में जलधारा किसके कारण प्रभावित हो रही है? वनों के, धरती के, किसानों के या समुद्रों के? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वनों के। क्या? वनों के। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एक ये दूसरा पैराग्राफ है, समय के सदुपयोग का अर्थ क्या है? तो समय के सदुपयोग का अर्थ क्या होता है? समय का क्या करना? समय को व्यर्थ ना करना या फिर उसको संभाल कर रखना। क्या रखना? क्या हो जाएगा? उसे व्यर्थ ना करना। दिया है बी ऑप्शन। क्या? बी ऑप्शन जो है वो दिया है, उसे व्यर्थ ना करना। छात्रों के लिए समय का सदुपयोग क्यों अधिक आवश्यक है? जो इसकी महत्ता समझते हैं वे सफल होते हैं। सदुपयोग करने से सदा विफल होते हैं, कभी भी सफल नहीं होते, सदा पीछे रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो इसकी महत्ता को समझते हैं वो सफल होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। बिना पैसेज के भी पढ़े भी आप इनका जवाब दे सकते हैं। समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि समय वापस मिल जाएगा पर धन नहीं। बहुत मेहनत से मिलता है, धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं, समय नहीं मिलता। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। क्या? धन तो वापस मिल जाता है पर समय वापस नहीं आता है। कॉमन सा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है? प्रमाद, सतर्कता, होशियारी, चौकन्नापन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रमाद हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक बताइए। जीवन और समय, छात्र जीवन और समय, छात्र जीवन या समय का सदुपयोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छात्र जीवन और समय। क्या हो जाएगा? छात्र जीवन और समय। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको जो भी जीएस का पार्ट और हिंदी का पार्ट था उसकी अब मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी है। ठीक है। अब जो मैथ और रीजनिंग का जो पोर्शन है, जो बार ग्राफ, पाई चार्ट, इन सब के जो क्वेश्चन है उसको मैं आपसे अलग कंसेप्ट क्लास लेकर के, कंसेप्चुअल लेकर के आ रहा हूं। नहीं कि उसमें मैं आपको जल्दी उसमें एक एक चीज को मैं समझा रहा हूं। जिनकी मैथ कमजोर है वो तो उस वीडियो को जरूर देखें। तो ठीक है, फिर आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इसका लाभ उठा पाए और पेट में सफलता प्राप्त कर सके। चलिए ठीक है, फिर सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।